तो जैन साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा यानी सीबीटी परीक्षा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा 1/3/2019 को पूछा गया तृतीय पाले में क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो आज की इस वीडियो में हम यानी कि यहाँ पर एसएससी जीडी का 1/3/2019 का प्रश्न देखने वाले हैं, वो भी तृतीय पाली का। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आप पूरा समझ कर जाना किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पर सामान्य बुद्धि एवं तर्क यानी रीजनिंग का प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के लंबवत रेखे रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि को सर्वाधिक मेल खाता हो। तो यहाँ पर दर्पण छवि बताना है, यानी कि हाउ का दर्पण छवि कौन सा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा WOH, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, 4 छात्राएं सुमी, कवि, रानी और प्रीति एक पंक्ति में बैठी है। रानी और प्रीति यहाँ पर एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी है, यानी कि इसके एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी है। तो कभी तीसरे स्थान पर नहीं बैठी है, तो कभी यहाँ पर तीसरे स्थान पर यहाँ पर नहीं बैठी है, ठीक ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो 1 नंबर में सुमी पहले स्थान पर बैठी है, तो बिल्कुल सुमी पहले स्थान पर बैठी है। यहाँ पर हो जाएगा 2 का, यहाँ पर सुमी पहले स्थान पर यहाँ पर नहीं बैठी है, यानी कि 4 छात्राएं सुमी, कवि और रानी प्रीति एक पंक्ति में बैठी है। रानी और प्रीति एक दूसरे के बगल में बैठी है, तो यहाँ पर सुमी पहले स्थान पर नहीं बैठी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर गलत चुनने के लिए दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं ऑप्शन, सुमी दूसरे स्थान पर बैठी है, तो बिल्कुल दूसरे स्थान पर बैठी है, यानी कि इस प्रकार देख लीजिए यहाँ पर सुमी हो जाएगा, यहाँ पर रानी और प्रीति, यानी रानी या प्रीति हो जाएगा पहले, उसके बाद सुमी हो जाएगा, यानी दूसरे नंबर पर सुमी हो जाएगा, और तीसरे नंबर पर यहाँ पर प्रीति या रानी हो जाएगी, उसके बाद चौथे नंबर पर यहाँ पर कवि हो जाएगी, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, यानी सुमी पहले स्थान पर नहीं बैठी है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में 2 संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया है। श्रृंखला को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें, ठीक ना। तो यहाँ पर श्रृंखला को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद इसका अध्ययन करके आपको बताना है कौन सा सही होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए श्रृंखला कुछ इस प्रकार चल रहा है, यानी कि 90 जोड़िएगा तो यहाँ पर 101 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर कितना जोड़िएगा, 900 जोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1001, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 9,000 यहाँ पर जोड़िएगा तो 10,101 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर उसी तरह जोड़ते जाइएगा, यानी कि 1010 बढ़ाते जाइएगा, तो इस प्रकार है यहाँ पर, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं 3 का हो जाएगा, पहली कोष्टक संख्या बाएं से सही और दूसरी से गलत है, यानी कि बाएं से सही है लेकिन दूसरी से गलत है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, दिए गए कथन दिया गया है इसका, और निष्कर्ष यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया होगा, उसके बाद इसे आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, आप लोग अच्छा से मिला लीजिएगा, ठीक ना, अच्छे से पढ़कर इसे मिला लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है, यानी कि एक या 2 दोनों करता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर में पूछा है, तो श्रृंखला के अगले पद का चयन करें, यानी कि अगले पद में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बी का 2 दिया गया है, डी का 4, एफ का 6, एच का 8, यानी जे का 10, एल का 12, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना 2 का गैप है, यानी 2 को बढ़ाते चल रहा है, तो यहाँ पर भी 2 बढ़ा दीजिएगा, यानी कि 14 हो जाएगा। तो 14 किसका मान होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 14 किसका मान होता है आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका डिजिटल सम याद रखना है, यानी डिजिटल मतलब डिजिट याद रखना है, जैसे कि ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, इस प्रकार आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन का यहाँ पर 14 होता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा एन का 14। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया
ये भी मतलब निष्कर्ष और कथन से प्रश्न पूछा गया, तो इसका भी आंसर बता देते हैं। यानी कि ये कुछ इस प्रकार पूछा जाता है, एक सप्ताह में सोमवार और शुक्रवार तक 5 भाषाएं यानी गुजराती, हिंदी, तेलुगु, उर्दू और तमिल नाटकों का मंचन किया जाना है। प्रत्येक दिन केवल एक नाटक का मंचन किया जाना है। उर्दू या तमिल नाटकों के मंचन पहले अंतिम दिन नहीं होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद तमिल नाटक यानी कि नाटक को तेलुगु के तुरंत बाद किया जाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको यहाँ पर पूछ रहा है कौन कौन पहले यानी कि क्रम वाइज कौन कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर बताना है क्रम वाइज कौन कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले तेलुगु, उसके बाद तमिल, गुजराती, उर्दू और हिंदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मिल जाएगा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 4 शब्द दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह समान है जबकि एक अलग है, तो असंगत का चयन करना है। तो यहाँ पर 1 नंबर में चलाना, कूदना, सोना, दौड़ना। तो इसमें देखिए चलाना भी है यानी कि चलना भी है, कूदना यानी कि कूदने से भी चलते हैं, उसके बाद दौड़ने से भी चलते हैं। तो ये सोना, ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, शब्द 4 युग्म दिए गए हैं जिसमें से 3 युग्म किसी प्रकार समान है जबकि एक युग्म भिन्न है, तो असंगत युग्म का चयन करना है, यानी असंगत युग्म का यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर दिया गया है 1 नंबर में देखिए फावड़ा से खोदना, यानी कि फावड़ा से तो खोदवे करते हैं, तो ये तो सही हो जाएगा, ठीक ना। बंदूक गोली चलाना, ये भी अच्छा सही है। और यहाँ पर कागज लुगदी, तो ये कागज लुगदी नहीं हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। यानी कलम से लिखना, यानी कलम से तो लिखवे करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कागज लुगदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है, तो 1 से यहाँ पर 3 बना रहा है, 3 से 5, 5 से 7 यानी 2 को पैरेलल चल रहा है यहाँ पर। तो 7 से 9, 9 से 11 यहाँ पर भी 2 पैरेलल चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से यहाँ पर देखिए 17 से यहाँ पर हो जाता है कितना, तो 17 से यहाँ पर हो जाता है 19, ठीक ना। 19 से हो जाता है यहाँ पर 21, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पर 3 जोड़ दिया गया है। यहाँ पर देखिए 3 जोड़ दिया गया है और 2 जोड़ता तो यहाँ पर 19 होता है, लेकिन 20 लिख दिया गया है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन करें, यानी अगली आकृति क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले धनुष किस प्रकार फेंका गया है, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर पहले इस प्रकार फेंका गया है, उसके बाद यहाँ पर देखिए इस प्रकार फेंका गया है। तो ये अभी इस प्रकार फेंका गया, तो अब की बार किस प्रकार फेंका जाएगा, तो सिंपल सा है यार, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार फेंका जाएगा, यानी कि 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि ये अगर ये इस प्रकार फेंका गया है यहाँ पर देख लीजिए, तो अब की बार ये यही इसी साइड में फेंका जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, यदि बेट यानी BAT को 9 लिखा जाता है और ग्राउंड को यहाँ पर 36 लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले इसको किस प्रकार लिखा जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको किस प्रकार लिखा गया, ठीक ना। 11 का देख लेते हैं इसको किस प्रकार लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए बी का मान कितना होता है 2, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 अक्षर है, ठीक ना। BAT यानी कि इस प्रकार ना होगा 2 1 और यहाँ पर 20 हो जाता है, ठीक ना। इस प्रकार नहीं होगा, तो इस प्रकार ले लेते हैं, यानी कि 3 अक्षर है, ठीक ना। 3 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाता है 9, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है, तो यहाँ पर 36 हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर भी आपको स्क्वायर कर देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आ जाता है, तो 64 आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 64, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3, ठीक ना, 4 5, उसके बाद 6, 7 8, ठीक ना। 8 हुआ है तो 8 को वर्ग कीजिएगा तो 64 आ जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में
अगली संख्या आएगी, यानी कि यहाँ पर अगली संख्या कौन सी आएगी, तो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार चल रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर 4 कॉमन है, ठीक ना, यहाँ पर 6 कॉमन है, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर कितना कॉमन है, तो यहाँ पर 8 कॉमन है, उसके बाद यहाँ पर कितना कॉमन है, तो यहाँ पर 8 कॉमन है, यहाँ पर 10 कॉमन है, उसी प्रकार यहाँ पर चल जाना है, 12 कॉमन है, ठीक ना, 12 के बाद यहाँ पर 14 कॉमन है, ठीक ना, 14 कॉमन है, 14 के बाद कितना है, तो 16 कॉमन है, तो यहाँ पर आपके बाद 18 जोड़ दीजिए, यानी कि इसमें 18 जोड़ दीजिए, 72 में 18 जोड़ दीजिए, तो 8 2 10 हो जाता है, और 7 1 8 8 1 9, तो 90 हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 90, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर पूछा तो उस युग्म का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का अनुरूप है। तो यहाँ पर मानव और मानव विज्ञान को मानव कहा जाता है, ठीक ना, तो किसे मानव विज्ञान को क्या कहा जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर 13 का बताना है। तो यहाँ पर यहाँ पर देख लीजिए क्या पूछा गया, उस शब्द युग्म का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अनुरूप हो। तो इसके अनुरूप कौन है आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर प्राणी विज्ञान के पौधे, भूमि विज्ञान का रोग, तो भूमि विज्ञान का रोग नया होगा यार, तो भूकंप विज्ञान का भूकंप हो जाएगा, ठीक ना, कवक विज्ञान का शैवाल। तो 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भूकंप विज्ञान का भूकंप होता है, यानी कि प्राणी विज्ञान का प्राणी पौधा नहीं होता है, ठीक ना, कवक विज्ञान का शैवाल भी नहीं होता है, और भूमि विज्ञान का यहाँ पर रोग भी नहीं होता है। तो भूकंप विज्ञान का भूकंप होता है, यानी कि जिस प्रकार है मानव विज्ञान का मानव, उसी प्रकार भूकंप विज्ञान का भूकंप, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यदि इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, तो यहाँ पर इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए कॉमन सेंस लगा लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर वाई को पहले, यहाँ पर लास्ट में वाई, तो यहाँ पर वाई पहले दे दिया है, आर यहाँ पर 2 नंबर में है, तो आर यहाँ पर 2 नंबर में दे दिया है, यानी पैरेलल कर दिया गया है, यानी कि उल्टा पुल्टा कर दिया है, ठीक ना। तो इसको भी उल्टा पुल्टा कर दीजिए, तो पहले यहाँ पर एल आ जाएगा, उसके बाद डबल ओ आ जाएगा, ठीक ना, उसके बाद एच, उसके बाद सी, उसके बाद एस, ठीक ना। तो ये किस ऑप्शन में है, यहाँ पर देखिए LOOHCS, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें, यानी कि इस पैटर्न को पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार पैटर्न बन जाएगा, यहाँ पर ये देखिए कुछ इस प्रकार पैटर्न बन जाएगा, ठीक ना, ये आगे नहीं जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार पैटर्न कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ठीक ना, कुछ इस प्रकार यहाँ पर बन जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार किस आकृति में है, यहाँ पर देख लीजिए, तो इस प्रकार यहाँ पर डी आकृति में है, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 16 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया था 40 छात्र एक पंक्ति में, मनीष बाएं छोर से 13वें स्थान पर है और कुमार दाएं छोर से यहाँ पर 9वें स्थान पर है। यदि हरि कुमार के बाएं से चौथे स्थान पर है, तो मनीष और हरि के बीच कितने छात्र हैं, तो मनीष और हरि के बीच कितने छात्र हैं आपको बताना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, थोड़ा लंबा चल जाएगा, ठीक ना, तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 14 छात्र था, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर पूछा गया था, दिए गए समीकरण का सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को यानी कि बदलना होगा, ठीक ना। तो बराबर बनाने के लिए कौन कौन सा शब्द यहाँ पर कौन सा मतलब कि चिन्ह को बदलना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 17 का कौन सा चिन्ह बदलना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए भागा को यहाँ पर गुना कर देना होगा, ठीक ना, भागा को गुना कर दीजिएगा तो आराम से आंसर, भागा और गुना को यहाँ पर बदलना होगा, ठीक ना। तो भागा और गुना को यहाँ पर बदलना है। तो चलिए 17 का देख लेते हैं किस प्रकार यहाँ पर बनेगा, ठीक ना, तो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 15 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भागा हो जाएगा 15, ठीक ना, उसके बाद गुना हो जाएगा 5, ठीक ना, उसके बाद बराबर 5, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लिए 15 गया, ठीक ना, 1 बचा, ठीक ना, 1 गुना 5, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए अब इधर गुना कर लेते हैं, यानी कि इसको जोड़ लेते हैं, 15 यहाँ पर 30 हो जाता है, ठीक ना, 30 हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद प्लस यहाँ पर प्लस कितना -15 हो जाएगा, ठीक ना, -15 करते हैं तो कितना हो जाता है, तो 15 हो जाता है, यानी 15, उसके बाद माइनस यहाँ पर 15, तो यहाँ पर देख लीजिए माइनस यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर देख लीजिए ये हो जाएगा 15 माइनस 15 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो 15 गया तो 5 बराबर
5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इसको बदलिएगा तो करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर में पूछा था, निम्नलिखित में से उस संख्या का चयन करें जो बाकी संख्याओं से अलग है। तो यहाँ पर बाकी संख्याओं से कौन सा अलग है आपको बताना है। तो 18 का देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का यहाँ पर वर्ग कीजिएगा तो 9 आ जाता है, यानी 3 का वर्ग कीजिएगा तो 9 आ जाता है, ठीक ना। और यहाँ पर देख लीजिए 10 का क्यूब करते हैं यहाँ पर तो 1000 आता है, यानी 10 को क्यूब करते हैं तो 1000 आता है। उसके बाद 4 का यहाँ पर क्यूब करते हैं तो 64 आ जाता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 5 का अगर क्यूब करते हैं तो 125 आ जाता है, लेकिन यहाँ पर 3 को वर्ग करने पर ही यहाँ पर आ रहा है 9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अलग ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बेन आरेख को सजाना, यानी कि बेन आरेख के संबंध में सही रूप से दिखाता है। तो किस रूप में दिखाता है यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले आभूषण हो जाएगा, ठीक ना। आभूषण यहाँ पर देख लीजिए ए से दर्शा देते हैं आभूषण, यानी कि ए से आभूषण। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हार, उसके बाद हार, ठीक ना। उसके बाद हार, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा कंगन, यानी कंगन हो जाएगा। ये अलग ये अलग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित हो, यानी कि अंतर्निहित हो कुछ इस प्रकार आकृति हो, यहाँ पर चयन करना है, ठीक ना। तो इस प्रकार किसमें आकृति आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 20 का। तो 20 का यहाँ पर देख लेते हैं। तो 20 का यहाँ पर हो जाएगा ये किस प्रकार है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर इस प्रकार है, ये इस प्रकार है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक ना। तो ये भी यहाँ पर देखिए ये भी अचपचा है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये कुछ मिला जुला लग रहा है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए ये कुछ इस प्रकार है यहाँ पर, उसके बाद ये कुछ इस प्रकार है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, अनाज उसी तरह संबंधित है अन्य भंडार से जिस प्रकार मछली किससे संबंधित है। तो यहाँ पर मछली किससे संबंधित हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मछली घर से संबंधित हो जाएगा, चिड़ियाघर से तो नहीं होगा, समुद्र से नहीं होगा, मधु वाटिका से नहीं होगा। तो 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मछली घर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। तो यहाँ पर 110 की यहाँ पर देखिए 11 से गुना करते हैं, यानी 10 को 11 से गुना करते हैं। यहाँ पर 10 का 11 तो 110 आ जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर आपको गुना करना है 15 में। तो 15 में कितना गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 11 से गुना करते हैं 15 में तो कितना आ जाता है। यहाँ पर देखिए ना 15 को यहाँ पर 10 से गुना करते हैं, यानी 10 से नहीं करते हैं यार। तो यहाँ पर देख लीजिए ये कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए 10 का अगर वर्ग करते हैं तो कितना आ जाता है 100 आ जाता है, ठीक ना। प्लस कर दीजिएगा 10 कितना आ जाएगा 110 आ जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार संबंधित है। उसी प्रकार यहाँ पर 15 का वर्ग करते हैं तो कितना आ जाता है। तो 15 का वर्ग करते हैं तो कितना आ जाता है 225 आ जाता है, ठीक ना। 200 यहाँ पर 25 आ जाता है, और 25 में अगर 10 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा तो 235 आ जाता है, यानी 235 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 235, यानी ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देते हैं, निम्नलिखित में से असंगत का पहचान करें, यानी कि असंगत का पहचानना है, असंगत को यहाँ पर पहचानना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए भी और यहाँ पर एक्स, ठीक ना, दो कॉमन है, यानी दो कॉमन है दोनों में, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए पी और आर दो कॉमन है, दोनों में दो कॉमन है, यानी पी और आर में भी 2 कॉमन है और पी टी में भी यहाँ पर 2 कॉमन है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए के और एम। तो यहाँ पर के और एम तो 2 कॉमन है, लेकिन यहाँ पर एम और एन यहाँ पर 1 कॉमन है। तो यहाँ पर असंगत का पहचान करना है, ठीक ना। उस प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं 2 कॉमन है, यानी कि डी और एफ में भी 2 कॉमन है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक वर्गाकार को ठोस यहाँ पर आकृति के तीसरे द्वारा दर्शाए रूप में मोड़ा जाता है, यानी कि ये मोड़ा जाता है, फिर उसमें एक छेद किया जाता है जैसा कि वृत्त के रूप में दिखाया गया है। उस विकल्प का चयन करें जो यह दर्शाता है कि खुले जाने पर कागज कैसा दिखाई देगा, ठीक ना। तो ये कागज खुलेगा तो कैसा दिखाई देगा आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं
24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कागज खोलने पर किस प्रकार दिखाई देगा? तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, यानी कि ये कुछ इस प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा बुद्धि, यहाँ पर भी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कथन और निष्कर्ष दिया गया है, यानी डॉक्टर, सभी डॉक्टर लड़के हैं और यहाँ पर सभी लड़के लंबे हैं, ठीक ना। तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, यहाँ पर डॉक्टर बीच में हो जाएगा, यानी डॉक्टर बीच में हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा लड़के, यानी कि लड़के, ठीक ना, लड़के यानी कि बुआ है। उसके बाद लंबे यानी कि यहाँ पर एल हो जाएगा, ठीक ना, लड़का से एल हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 नंबर पूछा है तो सभी डॉक्टर लंबे हैं। तो यहाँ पर सभी डॉक्टर लंबे हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सभी डॉक्टर तो लंबे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सभी डॉक्टर लंबे हैं, हाँ सभी डॉक्टर लंबे हैं। उसके बाद सभी लड़के डॉक्टर है, तो ये सभी डॉक्टर लड़के नहीं है। तो इसका केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।